आज हम करेंगे सीआई का पार्ट 4, जिसमें हम निकालेंगे R% निकालना सीखेंगे और हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? पी पूछ रहा है। टी दे रखा 3 साल, आर दे रखी है 16 से ही 2/3%। तीसरी साल का सीआई माइनस दूसरी साल का सीआई दे रखा 420। अब बच्चों देखो इन्हें कैसे करेंगे। आर बराबर कितनी दे रखी है? 16 से ही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 3 साल की कह रहा है तो बच्चों 3 साल इसका क्यूब कर देंगे। 6 छंग 36 सिक्का 216, ये मान लिया हमने पी। अब देखो पहला साल, दूसरी और तीसरी। बच्चों पहली साल की 1/6, दूसरी साल भी 1/6 से लगेगी। रेट सेम दे रखी है। 6 से 1/6 के हिसाब से कितना लगेगा? 36 सिक्का 216। 36 36 सेम होता ही ऐसा ही होता है। ठीक बच्चों, अब देखो ब्याज पे ब्याज लगता है तो इससे पहले कोई ब्याज है नहीं, तो यहाँ तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब देखो हम आते हैं दूसरे साल पे। इससे पहले ब्याज है, हाँ है, तो इससे पहले ब्याज है, लेकिन इसके हिसाब से निकालेंगे क्योंकि हाँ निकालना में। तो 1/6 कितना आया बच्चों? 6। ठीक, अब देखो इस पे आते हैं तीसरी साल पे। तो इससे साल पहले ब्याज है, हाँ है, एक ये है और एक ये है, दोनों पे निकालेंगे तो देखो 1/6 के हिसाब से जो इस पे निकालेंगे तो 6, 1/6 के हिसाब से इस पे निकालेंगे तो 6। ठीक बच्चे, अब देखो इस पे फिर आते हैं। इससे पहले ब्याज है, हाँ, तो इस पे भी एक और लगेगी 1/6 के हिसाब से, इसके हिसाब से लगेगी। तो कितना आया? 1। सही है बच्चा। अब देखो उसने कहा तीसरे वर्ष का सीआई है दूसरे वर्ष का। बच्चों ये हुआ पहले वर्ष का सीआई, ये हुआ दूसरे वर्ष का, और ये हुआ तीसरे वर्ष का। अब पहले वर्ष का कितना है? 36, और दूसरे वर्ष का कितना सीआई? जोड़ लो, 36 और 6 42। और तीसरे वर्ष का कितना है? 36 और 6 42 और 6 48 और 1 49। अब देखो उसने दे रखा तीसरे वर्ष का और माइनस दूसरे वर्ष का, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 की वैल्यू दे रखी है बच्चों उसने 420, तो 7 छिंग 42। 1 की वैल्यू आई 60। पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन है माना कितना था? 216 गुणा 60 बराबर कितना आ जाएगा? 0। 6 चंग 36, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12। यही आया हमारा मूलधन। नेक्स्ट देखो बच्चों, एस आई दे रखा, सी आई दे रखा, आर पूछ रहा और पी पूछ रहा। देखो बच्चों कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो सी आई माइनस एस आई निकालेंगे पहले, तो 410 माइनस 400 बराबर कितना हो बच्चों? 10। अब देखो इससे क्या करेंगे? पी, अब यहाँ पे देखो 2 साल के लिए कह रहा है, जैसे 2 साल के लिए दे रखा है ये, तो बच्चों कैसे देखो हमारा 2 साल का कितना दे रखा है? ऐसा ही 400। ठीक, तो 1 साल का कितना हुआ? 200। ऐसा ही हमेशा सेम रहता है, जब रेट सेम रहते हैं तो बच्चे 200 इसका हुआ। यहाँ पे जो आता है सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस आता है, तो 200 400 डिफरेंस कितना? 10। ठीक बच्चों, अब देखो जब ये चीज आई होगी इस पर कोई रेट ही तो लगती है, तभी तो ये निकल के आती है। तो देखो रेट कैसे निकालेंगे, अब हम उल्टा कर लेंगे। 10 बटे ये इसके लिए हो जाएगा 200 मूलधन गुणा 100। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? 0 से 0, 0 से 0, 2 पंजे 10। बच्चों आर बराबर कितनी आई? 5%। अब बच्चों देखो पी कैसे निकालेंगे। अब देखो बच्चों जब पी से ये आया ऐसा ही, तो कोई तो रेट लगी होगी। 1 साल का है तो पी गुणा रेट कितनी है? 5%। टी 1 साल बटे 100 बराबर बच्चों ये सी आई तो है, एस आई तो पहली साल का, तो 200। 5 से कितने बार कटा ये? पी बराबर कितना आया? 2 दूनी 4000। नेक्स्ट देखो, अब इसने दे रखा 2000 रुपये दे रखा पी, पी बराबर कितना दे रखा? 20,000। ठीक, अब इसने कहा 3 साल का ऐसा ही दे रखा, टी बराबर 3 साल, और ऐसा ही दे रखा कितना? 7200। ठीक बच्चों, तो 1 साल का ऐसा ही कितना होएगा? बटे 3 कर देंगे तो कितना आएगा? 2400। अब देखो यही तो हुआ, अब भी 2400 2400 2400। सही है। अब बच्चों देखो तो कैसे अब देखो इस पर कोई परसेंट लगी होगी,
तभी इतना आया, तो पी कितना था ये 20,000। ठीक, तो बच्चों देखो पी है 20,000, तो पी पे R% की कोई रेट लगी होगी तभी तो 2400 आया। तो पी पे कितनी रेट लगेगी, तो 20,000 X% बराबर 2400। दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो, तो दो से दो एकम दो, दो दूनी चार, तो बराबर एक्स बराबर बच्चों कितनी आई 12%। ये इसका सेकंड तरीका निकालने का। आज के लिए इतना ही काफी, कल करेंगे।